Hi everyone, my name is Ankush and I welcome you all to Become English Champion YouTube चैनल। तो गाइज़ आज इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो स्टोरी में आपको काफ़ी सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स आज मिलेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो कहानी का नाम है द टॉकेटिव बार्बर। तो बार्बर बोलते हैं नाई को, बाल काटने वाला, और टॉकेटिव मतलब बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, तो इसको बोलते हैं टॉकेटिव। तो टॉकेटिव के और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं और क्या क्या कहा जा सकता है टॉकेटिव को, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं आपको पूरी स्टोरी को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ सो दैट आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके और आप ये पहचान सके कि कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी गोज लाइक दिस। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत समय पहले, अ सुल्तान, एक सुल्तान, हुज नेम वॉज शाहरियार, जिसका नाम शाहरियार था, रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, उसने बहुत बड़े साम्राज्य पर रूल ओवर किया, शासन किया। अब यहाँ पे सुल्तान जिसका नाम था शाहरियर, इसने रूल ओवर किया, रूल ओवर मतलब शासन करना, लार्ज किंगडम, किंगडम मतलब राज्य। तो बहुत बहुत समय पहले सुल्तान जिसका नाम शाहरियर था, उसने एक बहुत ही लार्जर किंगडम पर शासन किया। हिज क्वीन, उसकी रानी, वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, उसकी क्वीन जो थी, रानी थी, एक वो अच्छी स्टोरी टेलर थी। ईच नाइट, प्रत्येक नाइट मतलब हर रात्रि को, शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग, वो राजा को कहानी सुनाती। शी नरेटेड, उसने सुनाई या वो सुनाया करती थी, एंशेंट पर्शियन मतलब प्राचीन पर्शियन की, एंड अरेबिक फोक स्टोरीज, जो भी अरेबिक की जो जन सामान्य है उनकी कहानियाँ सुनाया करती थी। तो नरेट का मतलब भी होता है सुनाना, टेल का मतलब भी होता है सुनाना, और एंशेंट मतलब प्राचीन, और फोक मतलब जन सामान्य, जो लोगों से जुड़ी कहानियाँ होती हैं ट्रेडिशन को लेकर, वो वाली कहानियाँ। तो यहाँ से आप पहले वर्ड याद कर लें, रूल ओवर शासन करना, किंगडम साम्राज्य, टेल अ स्टोरी कहानी सुनाना, नरेट अ स्टोरी ये भी कहानी सुनाना, एंशेंट मतलब प्राचीन यानी कि बहुत पुराना, ओल्ड, और फोक मतलब जन सामान्य। और अब आगे पढ़ते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज, ये उनमें से एक कहानी है, फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट से। तो स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। रीड दिस स्टोरी, यह कहानी पढ़े, अबाउट मैन, एक आदमी के बारे में, हु जो कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, जो बात करना बंद नहीं कर सकता था। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, कैन नॉट स्टॉप प्लस जेरेंट। यहाँ पे आप कैन नॉट स्टॉप की जगह हेल्प भी लगा सकते हैं, आपको दिखाऊंगा इसी स्टोरी के अंदर। तो वो स्ट्रक्चर मैंने आपको कराया भी है, तो देख लीजिएगा मेरे कोर्स में। तो स्टोरी है, इन द सिटी ऑफ काशगार, जो एक काशगार सिटी है, इसमें लिव्ड रहता था, अ बार्बर एक नाई, हु जो रिलेटिव प्रोनाउन, हु वॉज अ ग्रेट टॉकर, जो बहुत महान टॉकर था। महान का मतलब यहाँ पे नहीं मतलब बहुत बोलता था, इन दिस सेंस यहाँ पे बोला गया ग्रेट टॉकर था, बहुत ज़्यादा बोलता था। वंस एक बार, द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर, एक बार सुल्तान ने बुलाया बार्बर को, टू शेव हिज हेड, अपना हेड शेव कराने के लिए। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप, अब बार्बर ने शुरू कर दिया बातें करना नॉन स्टॉप। इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम, शेविंग करने की बजाय, तो इंस्टेड ऑफ मतलब के स्थान पर की जगह, तो उसकी जगह पर, शेविंग करने की जगह पर उसने बातें करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ, इसको आप याद कर लें। और शेव करना आप जानते हैं, और स्टार्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। तो इसके बाद आगे क्या हुआ, द सुल्तान गॉट एंग्री, सुल्तान गुस्सा हो गया। अब यहाँ पे गॉट एंग्री, गेट के बाद एक एडजेक्टिव, तो सुल्तान गुस्सा हो गया। तो अब क्या हुआ, व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग, तुम बातें करना कब बंद करने वाले हो, एंड बिगिन और शुरू करने वाले हो, टू डू योर वर्क और अपना काम। यानी कि तुम बातें करना कब बंद करने वाले हो और अपना काम कब शुरू करने वाले हो। तो ये पूछ रहे हैं
सुल्तान। इसके बाद क्या हुआ, द बार्बर रिप्लाइड, अब बार्बर ने जवाब दिया, यू डू मी एन इंजरी, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, बाय कॉलिंग मी अ चैटरर, चैटरर कहकर। तो बार्बर ऊपर अब क्या बोल रहा है, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो बाय कॉलिंग मी अ चैटरर, मुझे एक चैटरर बोलकर। चैटरर, अब ये इसका सिनोनिम आ गया टॉकेटिव का। फॉर, क्योंकि, एवरीवन सेज, क्योंकि हर कोई कहता है, आई एम वेरी क्वाइट, कि मैं बहुत शांत हूँ। ये बार बार कह रहा है, ना ही बोल रहा है कि हर कोई बोलता है मैं बहुत शांत हूँ, और जबकि आपने मुझे चोट पहुँचाई है मुझे चैटरर बोलकर। आई हैव 6 ब्रदर्स, अब ये और आगे बोलने लगा, आई हैव 6 ब्रदर्स, मेरे 6 भाई हैं, whom, जिसे, यू माइट कॉल चैटरर्स, आप चैटरर बुला सकते हैं, बातूनी बुला सकते हैं। देयर नेम्स आर, उनके नाम है, ये बकबोन, बकबूरिया, बकबक, तो ये मतलब ये सारे नाम है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे उनके नाम है। तो यह आगे और गिनाता जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। तो अब क्या हुआ, वन इज हम्प बैग्ड, एक जो है हम्प बैग्ड है। हम्प बैग्ड मतलब जिसका हम्प निकला हो, जैसे ऊंट आपने देखे होंगे, ऊंट का हम्प निकला होता है, तो उसी तरह से आप ये इमेज में देख लीजिए, ये इसको हम्प बोलते हैं, कुब्बड़ शायद आप बोलते होंगे हिंदी में, कुब्बड़ निकला हुआ है। तो वन इज हम्प बैग्ड, तो इस वर्ड को याद कर लें। वन इज टूथलेस, एक क्या है, दांत के बिना है, मतलब उसके दांत टूटे हुए हैं। यहाँ पे दे रखा होगा, ये देखिए, इसके दांत नहीं है। वन इज टूथलेस। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक काफ़ी अंधा है। अब यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिए, QUITE, क्वाइट मतलब होता है काफ़ी, और एक ये क्वाइट की स्पेलिंग है, तो दोनों स्पेलिंग में अंतर है। ये क्वाइट होता है शांत, और ये क्वाइट होता है काफ़ी। तो वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, एक काफ़ी अंधा है। वन इज़ डेफ, एक डेफ है, डेफ मतलब बहरा। एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट, और दूसरे में एक डिफेक्ट है, उसमें एक डिफेक्ट है, किस चीज़ में, इन हिज स्पीच, उसके बोलने में, तो उसके बोलने में प्रॉब्लम है, तो डिफेक्ट मतलब कोई प्रॉब्लम। एंड, और दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, वे सारे के सारे ग्रेट टॉकर्स है, बहुत ज़्यादा बातूनी है। बट लेकिन आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, मतलब मैं अपनी फैमिली में सबसे जवान हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट, और मैं बहुत शांत हूँ। एंड स्पैरिंग विद वर्ड्स, और जो मेरे शब्द हैं वो बहुत ही कम है। स्पैरिंग मतलब क्या होता है, कम, मतलब लेस। तो कह रहा है कि मेरे पास तो बहुत कम शब्द है, मैं तो बड़ा शांत हूँ, और बाकी सारे के सारे बातों नहीं, अभी भी वो बात करी जा रहा है। अब यहाँ पर whom का यूज़ हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यू माइट कॉल, तुम पुकार सकते हो उनको चैटरर, ये हमारा फ्यूचर एंड प्रेजेंट पॉसिबिलिटी का लेसन है, कुड का लेसन, जिसमें संभावना के लिए मे, माइट, कुड का यूज़ करते हैं। और ये जो फॉर यूज़ हुआ है, ये क्योंकि के लिए यूज़ हुआ है। तो क्योंकि के 4 मतलब होते हैं, वीडियो नंबर 250 के आसपास मैंने आपको दे रखी है, बट यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो आप में से कोई भी अगर स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और उसमें 1 ईयर का कोर्स है, जिसके अंदर 600+ वीडियोज़ है, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल। तो सारी इंग्लिश आप वहाँ से सीख सकते हैं, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, फिर आपको भी बहुत आसान लगेगी कोई भी चीज़ रीड करना या स्पीकिंग करना, राइटिंग करना। बट बिना सीखे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इंग्लिश को एक बार ज़रूर सीख लें। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो अब क्या होता है इसके बाद, तो ये सुल्तान, ये बार्बर, और ये इसके भाई, जिनके बारे में बताया कि एक का हम्प निकला हुआ है, एक टूथलेस है, एक हाफ ब्लाइंड है, और एक क्वाइट ब्लाइंड है, काफ़ी ब्लाइंड, और बाकी एक बोला कि डेफ है, बहरा, और एक कौन था, एक के डिफेक्ट है स्पीच में, और ये है इसकी स्पीच में डिफेक्ट है। तो सब बता दिया उसने। अब क्या हुआ, गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड, इसको 3 सोने के सिक्के दे दो। डबल इन्वर्टेड कोमास, ये नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन। द सुल्तान क्राइड, सुल्तान ने कहा। तो क्राई मतलब जब थोड़ा चीख के बोलते हैं तो हम बोलते हैं क्राइड। तो यहाँ क्राई का मतलब रोना नहीं है, चीखने के लिए भी क्राई का यूज़ होता है।
तो सुल्तान ने चीख कर कहा कि इसको 3 सोने की मोहरें दे दो या सिक्के दे दो या उसके टुकड़े दे दो। लूजिंग ऑल पेशेंस, अपने धैर्य को लूज़ करते हुए, अपने धैर्य से बाहर निकलते हुए। तो यहाँ पे ये जो है लूजिंग ऑल पेशेंस मतलब हो गया इम्पेशेंट होकर, अपने पेशेंस को लूज़ करते हुए उसने वो चीख के बोला कि इसको 3 पीसेस ऑफ गोल्ड दे दो। और क्या बोला, एंड और सेंड हिम अवे, और इसको यहाँ से दफा करो। आई विल नॉट बी सेव्ड टुडे, आज मेरी शेव नहीं होगी। तो ये पैसिव वॉइस है, आई विल नॉट बी शेव्ड। तो किसकी नहीं होगी, आई की। तो आई क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट। नाउ व्हाट हैपन्स, माई मास्टर, कह रहे हैं कि माई मास्टर क्राइड द बार्बर। अब ये बार्बर थोड़ा चीख के बोलता है, माई मास्टर इट वॉज नॉट आई, वो मैं नहीं था, हु केम टू सीक यू, जो तुम्हारे पास आया तुम्हें खोजते हुए। सीक मतलब खोजना, कह रहे वो मैं नहीं हूँ जो तुम्हारे पास तुम्हें खोजते हुए आया। इट वॉज यू, वो तुम थे, हु ऑर्डर्ड मी टू कम, जिसने मुझे आदेश दिया आने का। अभी ये बार थोड़ा सा चीख के बोल रहा है कि वो मैं नहीं था जो खोजते हुए तुम्हें आया, बल्कि वो तुम ही थे जिसने ऑर्डर दिया मुझे आने के लिए। अब यहाँ देख लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन हु, यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन हु कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नाउ व्हाट, अब क्या हुआ, सो इसीलिए आई विल नॉट क्विट योर हाउस, मतलब मैं तुम्हारे घर से नहीं निकलूँगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। टिल, जब तक, कब तक, आई हैव शेव्ड यू, जब तक मैं तुम्हारी शेविंग ना कर दूँ। अब क्या होता है, ही देन, वो फिर बिगैन, लगता है नरेटिंग, सुनाने, अनदर स्टोरी। अब बार अनदर स्टोरी सुनाने लगता है। विच, जो, अभी विच है रिलेटिव प्रोनाउन, विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो आधे घंटे तक चली। तो यहाँ पे लास्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चलना, मीटिंग का चलना। कोई शूज़ आपने लिया, वो कितने दिन चलेंगे, तो भी आप लास्ट वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक वर्ब है, सेकेंड फॉर्म लास्टेड। तो वो फिर से शुरू कर दिया उसने दूसरी कहानी सुनाने, और वो चली आधे घंटे तक। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस, कह रहे हैं कि अपनी ये फाइन स्पीचेस मतलब अपनी ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे भाषण देना बंद करो। एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे जल्दी से जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस, कह रहे हैं कि मुझे एक काम है। अफेयर मतलब कोई भी मैटर, कोई मुद्दा, कोई बात, तो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। और कैसा काम है, ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस का, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दोपहर में बाहर जाना है। सेड द सुल्तान, सुल्तान ने कहा। तो इसके बाद अब क्या होता है, व्हेन ही सॉ दैट, जब उसने देखा, व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, दैट की सुल्तान वॉज रियली एंग्री, कि सुल्तान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। विद हिम, उससे। द बार्बर सेड, फिर बार्बर ने उस टाइम कहा, ओ मास्टर डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत हो। आई विल बिगिन, मैं शुरू कर दूंगा, टू शेव यू, आपकी शेविंग करना। सेइंग दिस, यह कहकर, ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड, उसने सुल्तान के सिर को धोया। एंड बिगेन टू शेव, और शेव करना शुरू कर दिया। बट, लेकिन, ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 टाइम्स विद द रेजर, कह रहे लेकिन उसने 4 बार भी छुआ तक नहीं था उसको रेजर से। किसको, सुल्तान को। कह रहे बट, लेकिन उसने ही टच भी नहीं किया था, हिम, उसको, इवन 4 टाइम्स, 4 बार भी अपने रेजर के साथ। व्हेन, जब, ही स्टॉप, जब वो रुक गया। एंड सेड, और कहा, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टली इन दिस मैटर, कि तुम इस मैटर में बहुत ही हेस्टली एक्ट कर रहे हो, मतलब बहुत ही उतावले हो रहे हो इसके लिए। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी का, हेस्ट मतलब जल्दबाजी, और हेस्टली मतलब जल्दी करना। तो कह रहे यू आर एक्टिंग हेस्टली, तुम बहुत जल्दबाजी में एक्टिंग कर रहे हो इस मैटर को लेकर। तो ये उसने कहा। गो ऑन शेविंग मी, कह रहे हैं कि मेरी शेविंग करते रहो। स्पीक नो मोर, और ज़्यादा मत बोलो। ऑर्डर्ड द सुल्तान, अब सुल्तान ने ये कहा। अब क्या हुआ, बी पेशेंट, धैर्य रखो। सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा। परहैप्स, शायद,
यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल, अभी आपने अच्छे से सोचा नहीं है वट यू वर गोइंग टू डू, कि तुम क्या करने वाले थे। तो आगे वो बार बार उसको कह रहा है कि आपने अभी सोचा नहीं था कि आप क्या करने वाले थे, तो कंसीडर करो उसको वेल। तो परहैप्स मतलब शायद, यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल, कंसीडर मतलब होता है मानना या समझना। तो अभी आपने इसको अच्छे से नहीं समझा है, किसको, वट यू वर गोइंग टू डू, कि आप क्या करने वाले थे। आई विश यू वुड टेल मी, काश तुम मुझे बता दो। अब यहाँ पे ये हमारा आई विश का स्ट्रक्चर, आई विश प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आई विश के भी 7-8 कॉन्सेप्ट मैंने करा रखे 3 अलग अलग वीडियोस में, देख लीजिएगा। वीडियो नंबर आई थिंक 200 के आसपास होगा शायद। तो आई विश यू वुड टेल मी, काश आप मुझे बता दो, वट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज़ ऑल अबाउट, कि ये जो मैटर है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इतना महत्वपूर्ण, इज़ ऑल अबाउट, ये किस बारे में है। तो ऐसा विश कर रहा है कि आप मुझे बता दो। एंड देन, और फिर आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, और फिर मैं इस पर अपनी ओपिनियन दूंगा, राय दूंगा। फिनिश शेविंग एट वंस, कह रहे हैं कि शेविंग करना फिनिश करो तुरंत। एट वंस मतलब तुरंत। यह है डायरेक्ट स्पीच। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने कहा। अभी एक्सक्लेम्ड क्यों यूज़ हुआ है, नरेशन की वजह से। नरेशन देख लीजिएगा, 231 के आसपास वीडियो होगी। तो सुल्तान ने कहा कि तुरंत शेविंग करना फिनिश करो। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ये करने की बजाय, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड, तो बार्बर ने सुल्तान को आधा शेव करके छोड़ दिया। टू गो एंड सी, जाकर ये देखने के लिए, व्हाट टाइम इट वाज, कि क्या समय हुआ था। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो कह रहे हैं कि ये करने की बजाय, क्या करने की, कि शेविंग करना अभी फिनिश करो, ये करने की बजाय बार्बर ने सुल्तान को आधी शेव के साथ छोड़ दिया, ये देखने के लिए कि समय कितना हुआ है। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, मतलब मेरा धैर्य खत्म हो गया। एग्जॉस्ट मतलब होता है पूरी तरह से खत्म हो जाना। तो मेरा धैर्य, पेशेंस, एग्जॉस्ट हो चुका है। द सुल्तान क्राइड, सुल्तान चीख के बोला। अब यहाँ पर पेशेंस धैर्य, एग्जॉस्टेड बिल्कुल ख़त्म हो जाना, हाफ शेव्ड मतलब आधी शेविंग होना, और कंसीडर मतलब समझना। आई विश आई वुड, आई विश यू वुड, आई विश आई वुड, कोई भी यहाँ सब्जेक्ट लगा सकते हो, आई यू वी दे कुछ भी। और यहाँ पर भी उसके अकॉर्डिंग वी विश, वी वुड, आई विश, आई वुड, इस तरह से। तो इसका मतलब होता है काश, और परहैप्स मतलब शायद। और एक वर्ड ये आया ऊपर, हेस्टली, हेस्टली मतलब क्विकली, जल्दी से। तो अब क्या हुआ इसके बाद, तो सुल्तान ने क्या बोला कि मेरा पेशेंस एग्जॉस्ट हो चुका है। बी काम मतलब शांत रहो माय मास्टर, एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, अभी आपकी शेविंग हो जाएगी। तो ये पैसिव वॉइस, शैल बी विल बी की जगह आप लगाते हैं, और ये पैसिव वॉइस है। यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट मतलब अभी आपकी शेविंग हो जाएगी। सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा। एंड सेइंग दिस, और यह कहकर, ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, तो उसने सुल्तान की शेविंग करना जारी रखा। बट लेकिन वाइल ही वॉज डूइंग दिस, कह रहे हैं कि जब वो ये कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, वो बातें किए बिना नहीं रह सका। अब आप यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ हुआ है, कुड नॉट हेल्प। अगर आपको याद है तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर कराया था, कांट हेल्प, वो प्रेजेंट के लिए होता है। आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ, उसका पास्ट। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता था। सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, आई कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, मैं बातें कर किए बिना नहीं रह सकता था, मतलब ही, वो नहीं रह सकता था। तो आई होप समझ में आया होगा। कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने आपको A to Z करा रखे हैं। तो सीख लोगे तो बहुत आसान लगेगा, नहीं तो फिर आपको बहुत चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इसके बाद क्या है, इफ़, अगर, यू कुड इन्फॉर्म मी, अगर तुम मुझे इन्फॉर्म कर सको, वट दिस मैटर ऑफ इम्पोर्टेंट, वट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज़, अगर तुम मुझे बता सको कि ये इम्पोर्टेंट अफेयर कौन सा है, ये इम्पोर्टेंट बात कौन सी है।
आई वुड गिव मोर एडवाइस, मैं आपको और एडवाइस दूंगा, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो, अब विच मतलब एडवाइस के लिए यूज़ हो रहा है, जो यू माइट फाइंड यूजफुल, आपको यूजफुल लग सकती हैं या यूजफुल लगेंगी। ही सेड, उसने कहा, किसने, बार्बर ने। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में अब इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी, अगर सको की सेंस में कुड लग रहा है संभावना में, और फिर आई वुड गिव, यहाँ पर भी कल्पना के आधार पे वुड का यूज़, और फिर विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर आपको वो लगेगा। जब फ्यूचर में हम बताते हैं और संभावना हो तो मस्ट में माइट भी लगा सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। लेसन नंबर 20 होगा या 19 या 20 लेसन होगा वर्कबुक पार्ट 1 का। तो इसके बाद अब क्या हुआ, द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेडअप, सुल्तान पूरी तरह से उब गया, फेडअप हो गया। अब फेडअप का स्ट्रक्चर भी आपको करा रखा है, तो वो पूरी तरह से फेडअप हो गया बाय नाउ, अब तक, एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, टू सेटिस्फाई द बार्बर, कि वो बार्बर को सेटिस्फाई करता है, उसको संतुष्ट करता है। ही टोल्ड हिम दैट, उसने उससे कहा कि ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स, तो उसने उससे कहा कि वो अपने कुछ दोस्तों को फीस्ट दे रहा है। फीस्ट मतलब क्या होता है, दावत। तो FEAST, फीस्ट, फीस्ट मतलब दावत, और एक होता है FIST, फीस्ट, इसका मतलब होता है मुट्ठी। तो ही टोल्ड हिम, उसने उसको कहा कि वो अपने दोस्तों को, अपने कुछ दोस्तों को फीस्ट दे रहा है एट नून, दोपहर में, विच वॉज वाई, जिसकी वजह से ही वॉज इन अ हरी, वो जल्दी में था, टू लीव, निकलने की। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये जो सारा का सारा है, दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। तो उसने क्या कहा होगा, ही सेड टू हिम, डायरेक्ट नरेशन में, आई एम गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून, दैट इज वाई, विच इज वाई आई वॉज इन अ हरी टू लीव। तो ये उसके होंगे एग्जैक्ट वर्ड्स डायरेक्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट में आई एम का हो गया ही वॉज, और यहाँ पर भी इसी तरह से। तो अब क्या हुआ, उसने रीज़न बता दिया सुल्तान ने उसको कि वो जल्दबाजी क्यों कर रहा है। व्हेन द बार्बर हर्ड द सुल्तान, जब बार्बर ने सुल्तान को सुना, मेंशन अ फीस्ट, फीस्ट यानी कि दावत का जिक्र करते हुए, मेंशन करते हुए। अब ये हमारा लेसन है हियर, हर्ड, समवन और ING फॉर्म। अब यहाँ पे ING नहीं लगा हुआ, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ING नहीं होता इसका मतलब उसने उसकी पूरी बात को सुना, लेकिन जब हम अधूरी बात सुनते हैं तो ING मेंशन करते हैं। तो जब बार्बर ने सुना सुल्तान को जिक्र करते हुए दावत का, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दैट रिमाइंड्स मी, ये मुझे याद दिलाता है, येस्टरडे, कल, आई इन्वाइटेड 4 और 5 फ्रेंड्स, मैंने 4 और 5 दोस्तों को बुलाया, टू कम टू माई हाउस, कि मेरे घर में आए, टुडे, आज। तो ये उसने कल कहा था अपने दोस्तों को कि वो आज मेरे घर पर आए। तो ये चीज़ उसको रिमाइंड करती है, रिमाइंड मतलब याद दिलाना। बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, और मैं इसे काफ़ी भूल ही गया था। तो क्वाइट मतलब काफ़ी, फॉरगॉटन भूल ही गया था, इट इसे। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस, और कोई भी तैयारी नहीं की हुई है। हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस, कोई भी तैयारियां नहीं की हुई है। तो ये बार बार बोल रहा है उसको, फॉर देम, उनके लिए। तो पूरा मतलब हुआ कि मैं तो काफ़ी भूल ही गया था इस बारे में, और मैंने इसकी कोई तैयारियां भी नहीं कर रखी हैं। अब क्या होता है इसके बाद, द सुल्तान वॉज रेडी टू डू एनीथिंग, सुल्तान कुछ भी करने के लिए रेडी था, टू बी रीड ऑफ हिम, और यहाँ बी की जगह गेट भी लगा सकते हो, टू गेट रीड ऑफ हिम। तो गेट रीड ऑफ या बी रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो सुल्तान रेडी था कुछ भी करने के लिए ताकि उससे वो पीछा छुटा सके। अब सुल्तान कौन, हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, जो मर्सी मतलब क्या होती है, दया। हु वॉज एट द मर्सी, जो मतलब दया करने के लिए भी तैयार था बार्बर के लिए। तो वो रेडी था कुछ भी करने के लिए, उससे पीछा छुटवाने के लिए। और यहाँ पे मर्सी आपको समझ में आ रहा होगा, वो सुल्तान जो है बार बार बक किए जा रहा है, और सुल्तान जो है वो चाहता है कि वो बार बार उस पर दया कर दे, इस सेंस में। तो सुल्तान
हु वॉज एट द मर्सी, जो दया भावना शायद रख रहा था अपने लिए कि उस बार्बर से पीछा छूटे, तो वो रेडी था कुछ भी करने के लिए ताकि उससे पीछा छूट सके। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, जल्दी करो और अपना काम फिनिश करो। द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने कहा, और फिर क्या कहा, एंड यू शैल हैव, और तुम्हें मिल जाएगा, ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, जो प्रिपेयर किया गया है, फॉर मी, मेरे लिए, टुडे, आज। अब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, हैज़ बीन यहाँ पे पैसिव वॉइस और ये एक्टिव वॉइस। तो यू शैल हैव तुम्हारे पास होगा या तुम्हें मिल जाएगा, और ये हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू शैल हैव ऑल द फूड, तुम्हें सारा फूड मिल जाएगा, दैट जो हैज़ बीन प्रिपेयर्ड किया गया है मेरे लिए आज। प्लीज़ शो मी द फूड, कि कृपया मुझे फूड दिखाओ, सो दैट, ताकि आई में जज, कि मैं जज कर सकूं, इफ़, अगर, इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स, कि ये मेरे 5 दोस्तों के लिए काफ़ी है। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, मेरे पास काफ़ी फूड है तुम्हारे लिए। अब ये वाली बात बोल रहा है सुल्तान, और ये कही थी बार्बर ने। तो सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत फूड है। बट, लेकिन, ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। अब कह रहे हैं बट, लेकिन, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, दैट की। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से तो लेट आना चाहिए, जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो यहाँ पे लेट लगता है। लेट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट बी ब्रॉट इन, जैसे लेट द डोर बी ओपन्ड, दरवाज़ा खोल दिया जाए। लेट हिम बी टॉट, उसे पढ़ाया जाए। तो लेट लगाकर हम पैसिव बनाते हैं। ये भी मैंने आपको करा रखा है, 240 के आसपास वीडियो है, तो उसमें देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो ही ऑर्डर्ड दैट, उसने आदेश दिया कि लेट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड, कि सारा का सारा फूड जो प्रिपेयर्ड है फॉर हिज फीस्ट, उसकी दावत के लिए, बी ब्रॉट इन, वो अंदर लेकर आया जाए। अब क्या हुआ, द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड, अब बार्बर ने फूड को देखा, एंड सेड, और कहा, दिस इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, बट आई शैल वॉन्ट, मैं चाहूँगा, सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो, कि डेजर्ट में कुछ फ्रूट भी शामिल किए जाएं। तो डेजर्ट, आप पता है, खाना खाने के बाद जो मीठा खाते हैं उसको बोलते हैं डेजर्ट। दिस सुल्तान इन डेस्परेशन, कह रहे जो सुल्तान था वो तंग होकर, क्योंकि सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, तो सुल्तान डेस्परेशन में, मतलब हताश होकर, निराश होकर, क्योंकि उसका आधा सिर शेव्ड था, तो उसने ऑर्डर दिया दैट की द फूड्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, कि जो फूड है वो भी लेकर आया जाए। तो ये उसके लिए फूड आ गया। अब क्या होता है, द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान, अब बार्बर छोड़ देता है, लीव ऑफ मतलब छोड़ देना, बार्बर छोड़ देता है शेविंग करना सुल्तान की, टू एग्जामिन, ये जांचने के लिए, एग्जामिन मतलब जांचना, किसको, ईच डिश, हर डिश को, सेपरेटली, अलग अलग से, तो हर डिश को अलग अलग से जांचने के लिए वो सुल्तान का शेविंग करना छोड़ देता है। दिस टुक अप, ये ले लेता है लगभग हाफ एन आवर, आधा घंटा। दिस सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट, सुल्तान अपने पैरों को जोर से ज़मीन पे मारता है, स्टैम्प जैसे हम लगाते हैं स्टैम्प, उसी तरह से वो पैर को नीचे की तरफ मारता है। इम्पेशेंटली मतलब अपना धैर्य खोकर। बट, लेकिन, द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन बार्बर ने कोई जल्दबाजी नहीं की। एट लेंथ मतलब एट अ स्ट्रेच, मतलब होता है कंटिन्यूसली, लगातार। अब फिर से, हाउएवर, फिर भी, ही अगेन टुक अप द रेजर, वो दोबारा से रेजर को उठाता है। बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, और कुछ मिनट के वर्क के बाद, स्टॉप्ड सडनली, वो अचानक से रुक गया। एंड क्राइड, और बोला, आई नेवर न्यू, मुझे नहीं पता था, दैट की यू वर सो जेनरस, कि तुम इतने दानवीर हो। तो अभी भी देख रहे हो कि अभी भी बार बार चुप नहीं हो रहा है, अगली बात भी शुरू कर दी। तो आई होप ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, और ये वर्ड आप याद कर लें। चैटरर मतलब समवन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत बातें करता हो। डिफेक्ट मतलब फॉल्ट,
ओपिनियन मतलब किसी की राय। व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट, एक व्यक्ति क्या फील करता है किसी पर्सन के बारे में, वस्तु के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में। एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड हो जाना, फेड अप हो जाना। डेजर्ट मतलब अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, मेन मील के बाद जो स्वीट डिश दी जाती है उसको बोलते हैं डेजर्ट। एग्जामिन टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। एट लेंथ मतलब एट अ स्ट्रेच, लगातार। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइज़ अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को शेयर जरूर कर दे, और सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप सभी मेरे कोर्स को ज्वाइन करके इंग्लिश को अच्छे से सीख लें। जितना भी सिखाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं होता है। लगभग इतने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं तो शायद ही कोई आपको इतने करा पाए। तो आई बिलीव कि वो कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होगा। तो आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड करें और मेरे 1 ईयर कोर्स को ज़रूर और ज़रूर ज्वाइन करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।